स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत में लायलपुर जिले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को पिता किशन सिंह और माता विद्यावती के घर हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह की दादी ने उनका नाम बाघा वाला अर्थात अच्छे बाघा वाला, अच्छे भाग्य वाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चला गया था। उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ 19 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को पहले अंग्रेजों ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में एक मनगढ़ंत मामले में आरोपी बनाते हुए फांसी की सजा सुना दी थी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं देश पर जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीद सरदार भगत सिंह के अनमोल विचारों के बारे में। सरदार भगत सिंह के पहले विचार के अनुसार सरदार भगत सिंह कहते हैं, प्रेमी पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। दूसरे विचार में सरदार भगत सिंह ने बताया, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। अगले विचार में सरदार भगत सिंह कहते हैं, अगर बहारों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए और उसे आजाद करना चाहिए। सरदार भगत सिंह जी कहते हैं, किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग अर्थ और अभिप्राय दिए जाते हैं। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। आमतौर पर लोग चीजें जैसी हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। सरदार भगत सिंह जी कहते हैं, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं, पर मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूं और वही सच्चा बलिदान है। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाएं। तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमोकरम पर न निर्भर करें। किसी भी कीमत पर बल का प्रयोग न करना काल्पनिक आदर्श है और नया आंदोलन जो देश में शुरू हुआ है और जिसके आरंभ की हम चेतावनी दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी कमाल पाशा और राजा खान, वाशिंगटन और गैरिबाल्डी, लाफायट तटे और लेनिन के आदर्शों से प्रेरित है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। व्यक्तियों को कुचलकर वे विचार को नहीं मार सकते। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करें। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है।
जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। जिंदगी का उद्देश्य अब दिमाग को नियंत्रण करना नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाना है। मुक्ति पाना नहीं, बल्कि उसका बेहतरीन उपयोग करना है। और इस सच, सुंदरता और अच्छाई को जानना नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के अनुभवों को जानना है। क्योंकि सामाजिक विकास कुछ लोगों के उदात्तीकरण से नहीं, लोकतंत्र के संपन्नीकरण से होता है। वैश्विक बंधुता सभी को समान रूप से अधिकार देने से ही आती है। तो ये थे महान क्रांतिकारी अमर शहीद सरदार भगत सिंह के अनमोल विचार। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।